तो हमारी बेसिक इंग्लिश की क्लास चल रही है। इस बेसिक इंग्लिश की क्लास में आज हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और साथ ही साथ बताया है प्रोनाउन क्या होता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। साथ ही हमने बताया था 10 तरीके का प्रोनाउन: पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए आज सीखेंगे वन बाय वन कि बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अच्छी तरह से सीखेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना, कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आप इस वीडियो से आप पूरी तरह से समझने में सामर्थ होंगे। चलते हैं, देखते हैं। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन ये पर्सन से बना हुआ नहीं है। पहले पर्सन है, फिर अल है, पर्सन जो अल। पर्सनल का अर्थ होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, तो देखिए यहाँ पे है पर्सनल, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में कहेंगे इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सर्वनाश नहीं कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये पर्सन से बना होता है, पर्सन। और आपको अगर पता होगा इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं। तो पर्सन जो होते हैं, पर्सन 3 होते हैं। एक को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, दूसरे को सेकंड पर्सन एंड तीसरे को थर्ड पर्सन। तो ये हो गया देखिए फर्स्ट पर्सन, ये हो गया देखिए सेकंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी। कहता तीसरा आदमी, ये देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई, वी, सेकंड पर्सन के अंदर आता है यू और थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, सी, इट और दे। ये सारा थर्ड पर्सन है। तो आपको याद रखना, फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल है। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड दे। तो ये सारे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो पर्सन समझ गए। पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई मतलब मैं या हम लोग किस में होता है? फर्स्ट पर्सन में होता है। तो आई और वी किस में है? फर्स्ट पर्सन में। यू सेकेंड पर्सन एंड ही, सी, इट, दे किस में है? थर्ड पर्सन में। तो एक बात और समझनी है, अब ये समझना है कि आई का प्लूरल क्या होता है। आई सिंगुलर होता है। सिंगुलर मीन्स एक पीस, प्लूरल मीन्स एक से अधिक, मोर देन वन। एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल, एक होगा तो सिंगुलर। अभी देखिए कि यहाँ पर आई है तो आई का प्लूरल पूछेंगे, बाबू आई का प्लूरल बोलो, तो बोलेंगे वी। आई का प्लूरल क्या होगा? वी। आई का प्लूरल वी। यू का प्लूरल, तो यू का प्लूरल यू ही होता है। यू का प्लूरल क्या होता है? यू होता है। कैसे? तो ये जो बना है ना, ये 2 चीज़ों के मिलने से बना है। एक ये, एक 2, ये 2। तो ये और 2 को मिलने से क्या बना है? यू। ये का अर्थ होता है तू, लोग, और 2 का अर्थ होता है तू। तो जब तू बोलते हैं तो ये सिंगुलर है, एक पीस है। और जब तू लोग बार जुड़ जाएगा तो क्या होगा? लोग बार जुड़ जाएगा तो ये तो प्लूरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लूरल होगा कि नहीं होगा? एक से अधिक लोग लग गया तो प्लूरल। तो देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन है यू, दोनों मिल के ये और 2, एक बार सिंगुलर एक बार प्लूरल। तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिलकर बनता है यू। इसका मतलब यह है, पूछेंगे यू का प्लूरल क्या होगा? तो यू का प्लूरल यू ही होगा। कैसे? तो ये देख लीजिए। अब यू का मतलब क्या होता है? तो यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम या आप। तुम भी होता है और आप भी होता है। और लोग कॉमन ले लीजिए एक बार। तो एक बार बोलेंगे आप लोग, एक बार बोलेंगे तुम लोग। तो तुम लोग जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। और लोग नहीं जोड़ेंगे तो सिंगुलर। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये 2
ऐसे भी इसका नाम भी ये दो। तो ये दोनों जो है ये दो मिलकर क्या बना यू, ये दो मिलकर बना यू। तो इसमें दोनों का मिश्रण समाया हुआ है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसीलिए क्या है ये यू का प्लूरल यू ही होता है। तो हम पूछेंगे आई का प्लूरल तो वी, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, यू का प्लूरल यू। समझ में आ गया ना, का है यू का प्लूरल यू का है। अच्छा अब पूछ दे इट का प्लूरल क्या होता है, तो इट का प्लूरल सोचोगे क्या, सी का, ही का। तो इस सब का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, दे। प्लूरल क्या होता है, दे, ही, सी, इट, तीनों का प्लूरल दे। चलिए अच्छा सब याद कर लीजिए। आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही, सी, इट का प्लूरल दे। आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, ही, सी, इट का प्लूरल दे। समझ में आ गया कि नहीं, ये 3 तरह का पर्सन होता है। अब हम समझेंगे यहाँ पर ये जो तीनों पर्सन हैं इसके 3 केस होते हैं। क्या होता है, इसके 3 केस होते हैं। तो केस जो होते हैं एक को कहते हैं सब्जेक्टिव केस, क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे को कहते हैं पॉजेसिव केस, क्या कहते हैं पॉजेसिव केस। तो एक हो गया सब्जेक्टिव, एक हो गया ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया पॉजिटिव। इसका नाम एक और है, अगर इस नाम से भी आए तो यही बंदा है, नॉमिनेटिव केस। इसका दूसरा नाम है एक्यूजेटिव, ACCUSATIV, एक्यूजेटिव केस। और इसका नाम है जेनिटिव केस, क्या है ये ऊपर लिख देते हैं GENITIVE, जेनिटिव केस। तो ये हो गया। अब देखिए जेनेटिव केस में 2 होता है, एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है प्रोनाउन। एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अब देखिए ये जो सब्जेक्टिव है यानी ये जितना देख रहे हैं ना ये सब सब्जेक्ट है, आई हो, वी हो, यू है, ही, सी, इट, दे, सब क्या सब्जेक्ट है। तो चलिए हम पहले क्या करेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं कर्ता कारक, इसको कर्म कारक और इसको संबंध कारक। पॉजिटिव केस को क्या कहते हैं संबंध कारक। तीनों पर्सन के 3 क्या होते हैं केस होते हैं। केस का अर्थ क्या होता है कारक। केस मतलब क्या होता है कारक होता है। तो देखिए केस मतलब होता है कारक। कारक कितना 3 है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। एक और होता है वोकेटिव केस। केस टोटल 4 होता है, 3 नहीं। केस टोटल 4 होता है, 3 नहीं। तो यहाँ पर हमने बताया है 3, चौथा तो आपको नहीं पढ़ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर पहला ले लिए सब्जेक्ट में क्या आई, सब्जेक्ट में ले लिए आई, आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन। समझ में आया कि नहीं। देखो फर्स्ट पर्सन में आई वी, तो पहले ये दोनों को ले लेंगे, फिर सेकंड पर्सन वाला यू को ले लेंगे, फिर थर्ड पर्सन वाला ले लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का ये हो गया, दूसरा आया वी, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा आवर, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा। तो देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन जो होगा ये होगा आवर्स, क्या होगा आवर्स। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन देख लिए, फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट पर्सन को हटा दीजिए, फर्स्ट पर्सन खत्म। चलिए फर्स्ट पर्सन ओवर। अब आते हैं सेकेंड पर्सन पे। सेकेंड पर्सन में कौन आता है तो यू आता है। यू, इसका ऑब्जेक्ट यू, पॉजिटिव एडजेक्टिव योर, पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स। ऐसे ही याद करना बाबू, यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स। ये हो गया। थर्ड पर्सन का लिख लीजिए ही, इसका ऑब्जेक्ट हिम, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज, पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज, दोनों हिज हिज। अब देखिए सी, हर, हर। अब देखिए सी हर, हर महादेव नहीं होगा आगे, हर हर महादेव। ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आगे होगा हर्ष। सी हर हर महादेव नहीं, हर्ष। सी हर हर हर्ष। ओके, अब आगे लिखेंगे इट। देखिए पहले दे वाला लिख लेते हैं। दे, देम, दियर,
और दियर्स, THEIRS, दियर्स, दे देम दियर दियर्स। इतना समझ में आ गया कि नहीं? दे देम दियर दियर्स। अब लास्ट है, लास्ट कौन है? इट, इट, इट और इट्स, और इट्स। और इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। देखिए यहाँ पर हमने कट कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि नहीं होता है। एक विद्यार्थी क्या हुआ था, उससे पूछे इट का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो बोला एक्स होता है सर, एक्स। ये देखो एक्स, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा आप मत कीजिएगा। देखिए ये सब हो गया क्या? थर्ड पर्सन हो गया। ये सब क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ओके, ये आई भी हो गया फर्स्ट पर्सन, और इसका ये फैमिली है, जितना फैमिली है सब हो गया फर्स्ट पर्सन। यानी आई, मी, माई, माइन, सब का सब क्या है? फर्स्ट पर्सन। वी का फैमिली है अस, आवर, आवर्स, तो ये भी है क्या? फर्स्ट पर्सन। अस में मत जाइएगा, फर्स्ट, दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए यू, यू, योर, योर्स, तो ये सारा सेकेंड पर्सन है। तो पूछेगा योर कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। योर्स सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन। अब देखिए ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर, हर्स, दे, देम, दियर, दियर्स, इट, इट, इट्स। ई में से कोनो पूछ देगा ना तो सारा कौन होगा? थर्ड पर्सन होगा। कोई भी पूछ देगा तो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। जैसे इट का पूछेगा, इट्स क्या है? थर्ड पर्सन है। दियर क्या है? थर्ड पर्सन है। हिज क्या है? थर्ड पर्सन है। हर्स क्या है? थर्ड पर्सन। जितना पूछ देगा ही, सी, इट, दे में कोनो पूछ देगा, सब क्या है? थर्डे पर्सन है। सब का सब क्या है? थर्ड पर्सन है। अब देखिए, अब आपको समझना ये है कि ई वाला तो हो गया फर्स्ट पर्सन दोनों ऊपर का, ये बीच वाला हो गया सेकंड पर्सन यू, ये सब का सब थर्ड पर्सन हुआ। लेकिन एक बात देखिए, इस पर गौर करना है आपको। क्या गौर करना है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है यू और यहाँ भी क्या है? यू। गौर कर रहे हैं इस बात पे? दोनों घर में क्या है? यू ही है। दोनों घर में यू है। यहाँ देखिए हर है कि नहीं? और यहाँ भी क्या है? हर है। अब देखिए यहाँ इट है और यहाँ भी क्या है? इट है। यहाँ देखिए हिज है और यहाँ भी क्या है? हिज है। समझ में आ रहा है? यहाँ यू है, यहाँ भी यू है। यहाँ हिज है, यहाँ भी हिज है। यहाँ हर है, यहाँ भी हर है। यहाँ इट है, यहाँ भी इट है। कहने का अर्थ यह है कि सब्जेक्टिव में भी यू है, ऑब्जेक्टिव में भी यू है। सब्जेक्ट भी, जैसा सब्जेक्ट का मुंह है वैसा ही ऑब्जेक्ट का भी मुंह है। कहने का अर्थ दोनों दिखता है एक के जैसा है। तो जब बाहर आपसे मिलेगा, भेंट करेगा, तो कैसे पहचानेंगे कि अभी इस घर से आया है कि इस घर से? कहने का अर्थ यह है कि आप कैसे समझेंगे कि अभी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? सिंपल। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, आपको पता होगा, पता है या नहीं यहाँ देख लीजिए। अगर यू के बाद वर्ब लग जाएगा, क्या लग जाएगा? वर्ब। यू के बाद वर्ब लग जाएगा तब ई होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? बराबर सब्जेक्ट। यू के बाद वर्ब होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट। यू के बाद वर्ब होगा तो सब्जेक्ट। यू के बाद वर्ब होगा तो सब्जेक्ट। अगर यू के बाद वर्ब नहीं होगा, यू के बाद वर्ब नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। यू के बाद वर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? ये होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह इट के बाद लगा दीजिए सब्जेक्ट, इट के बाद लगा दीजिए वर्ब, क्या लगा दीजिए? वर्ब, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इट के बाद लगा दीजिए वर्ब तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है, जो यू वाला है वही इट वाला है, क्योंकि दोनों देखिए सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा। क्या बेसिक स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये है बेसिक स्ट्रक्चर है। कैसे? तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। अब वर्ब के बाद क्या आता है? तो ऑब्जेक्ट आता है। तो पूछे देंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। अच्छा, हम ऐसा पूछ देंगे कि वर्ब से पहले क्या आता है? तो सब्जेक्ट आता है। तो देखिए यही ना बात हम किए हैं। वर्ब आपको पहचानना है, या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है 24 को, इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डिड शैल शुड बी वुड कैन कुड मे माइट यूज्ड टू हाउ टू नीड मस्ट डेयर। हम पिछले वीडियो में बताएं इसके बारे में फुल डिटेल्स से, अगर चाहते हो तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन वर्ब होता है एक। मेन वर्ब में जैसे कि ना वाला खाना पीना उठना बैठना सोना जागना हंसना रोना खेलना कूदना मारना पीटना, वर्ब वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा रखा। आप नहीं जानते तो उसको देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद हमको पता चल गया वर्ब आता है, और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो देखिए
यहाँ पर लिख देंगे यू लव मी, ऐसा लिख देंगे आई लव यू एंड यू लव मी। तो देखिए यहाँ पर दो को यू यूज किए हैं, एगो तो यहाँ है एगो यहाँ है। तो देखिए इसके बाद वर्ब है क्या, एंड वर्ब नहीं है, एंड कंजंक्शन है। तो वर्ब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यू के बाद यहाँ प्यार करना ना आया तो वर्ब, तो ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू के बाद अगर वर्ब होता है तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यू के बाद वर्ब नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हिज है और हिज है, तो ये जो एडजेक्टिव वाला पार्ट होता है, एडजेक्टिव, इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है। सब के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। हिज के बाद क्या आएगा, नाउन, क्या आएगा, नाउन आएगा। अगर नाउन ना हो तो पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, नाउन नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज हिज पेन। तो यहाँ पे देखिए दिस इज हिज पेन, तो हिज के बाद क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो ये हिज क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, PA पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन इसके बाद नाउन नहीं होगा। ये जो पॉजेसिव वाला है ना पार्ट, ये पॉजेसिव पार्ट हमेशा या तो शुरू में आता है या अंतिम में आता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये वाला है पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, लेकिन नाउन नहीं होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए हर यहाँ भी हर यहाँ भी, तो वही बात है। इस हर के बाद अगर हर के बाद नाउन हो, हर के बाद क्या नाउन हो तो वो हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन हर के बाद नाउन ना हो तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव, ये दो है, हर ऑब्जेक्ट में भी है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी है। तो नाउन अगर होगा हर के बाद तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा। चलिए देखिए, आई लव हर, शी इज हर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ हमने दो एग्जाम्पल लिया, आई लव हर, इसके बाद क्या नाउन है, तो देखिए नहीं, नाउन नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हर के बाद यहाँ पर नाउन हमने डाला है फ्रेंड, तो ये हर क्या है, ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नाउन आ गया मतलब एडजेक्टिव, नाउन आ गया तो प्रोनाउन कभी नहीं होगा। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि नाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ ए प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये हमने बताया है कि नाउन जहाँ पर जाएगा उससे दुश्मनी है, जहाँ जाएगा वो भाग जाएगा, वहाँ से उसको हटा देगा। समझ में आ गया कि नहीं। इट का भी वही खेला, हमने सब बता दिया। जो जो एक जैसा दिखता था वो हमने आपको बता दिया कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर कैसे करेंगे। अब आपको ऐसे ही याद कर लेना है। पहले ऊपर में कॉलम याद कर लेना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव, तीन ऊपर याद कर लिए। फिर हम नीचे याद करेंगे, फर्स्ट पर्सन को पहले लगाएंगे, आई मी माई माइंड, आई मी माई माइंड, वी एस आर आवर्स, वी एस आवर आवर्स, वी एस आवर आवर्स, आई मी माई माइंड। इस तरह से आप याद करेंगे, दो चार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आई मी माई माइंड वी एस आर आवर्स, आई मी माई माइंड वी एस आर आवर्स। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन हम उठाएंगे, यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स, यू यू योर योर्स। तो सेकेंड हो गया। थर्ड में आएंगे ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स, दे देम दियर दियर्स। हो गया कि नहीं। इस तरह से याद रखेंगे और कौन कॉलम में कौन है ये ऊपर वाला याद रखेंगे, तो सारा केस आपको याद हो जाएगा। और जैसे ही याद हो जाएगा आप सेंटेंस में इसको फ्रेम करने सीख जाएंगे कि कैसे बनाया जाए। तो पर्सनल प्रोनाउन में ये सारे आते हैं, कौन, ये सारे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। तो इतने सारे चीज़ आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़ने हैं। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना हुआ, पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से बना हुआ। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आई वी, आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, सेकेंड पर्सन में यू होता है, यू का प्लूरल यू होता है, थर्ड पर्सन में
ही सी इट होता है और ही सी इट का प्लूरल दे होता है। अब ये तीनों पर्सन का तीन तीन केस होता है। सब्जेक्टिव केस उसको हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसको एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, और पॉजेसिव केस जिसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। अब देखिए पहले फर्स्ट पर्सन ले लेंगे, तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, तो पहले आई का बना लेते हैं सब केस, आई मी माई माइन, फिर वी अस आवर आवर्स, फिर लेते हैं यू का, तो यू यू योर योर सेकंड पर्सन हो गया। अब थर्ड पर्सन लेते हैं ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, दे देम देयर देयर्स, और ईट ईट ईट्स। तो ये सारा हमने आपको क्लियर कर दिया पर्सनल प्रोनाउन से जुड़ी जितनी भी बातें थी। अब इसके बारे में अगर चाहते हैं कि और डिटेल से जानना, ये हमने बेसिक बातें आपको क्लियर किया है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।